हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे सभी को मालूम है, कल करवा चौथ की पूजा होनी है, तो उसी को लेकर के श्रीमती जी बोली आज कुछ सामान लेना है, चलो बाहर चलते हैं। तो सुबह की नींद खुली और सुबह उठ के मैं ये अवन में पानी गर्म कर रहा था। सुबह उठ के थोड़ा पानी गर्म करके पीता हूँ। तो ये अवन है, मेरी बड़ी वाली बेटी ने मंगाया था। हो गए 5-6 साल हो गए इसको, अच्छा चल रहा है। तो इसमें क्या 30 सेकेंड में पानी गर्म हो जाता है। आप गिलास में रख दो पानी और चला दो टाइमर सेट करके। तो वही उसके बाद फिर मैं आया, मैं बोला चलो कपड़े वपड़े पहन लिए, तैयार होने के अब नीचे चलते, थोड़ा टहल के आ जाते हैं। सुबह आज मौसम अच्छा है, बारिश भी नहीं हो रही है। वो गर्म पानी गरमाया था जो, उसी को थोड़ा थोड़ा पी रहा हूँ। और मैं बोला तैयार हो जाते हैं, चलते हैं। आज एक बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। बोलते हैं ना, आदमी जब ज़्यादा स्मार्ट बनता है ना, तो ऐसे ही कभी कभी फंस जाता है चक्कर में। तो आगे आपको मालूम पड़ेगा क्या हुआ है। तो ये पानी पी रहे हैं और अभी फिर तैयार हो रहे हैं। अभी हम उठ गए, अपनी मस्ती में थे, हमें कुछ पता नहीं। और सॉक्स निकाले, जूते निकाले, अपना टी शर्ट वी शर्ट सब पहन के लोअर और बैठ गए। और बस एक धुन रहती है कि नहीं, उठ गए, तैयार हो यार, चलो जल्दी टहल के आते हैं। सुबह सुबह नहीं, रूटीन बिगड़ जाता है, कभी तबीयत ख़राब है, कुछ है, नहीं जा पाते हैं, तो वो थोड़ा मोमेंट डिसबैलेंस हो जाता है। और मुझे 2-3 दिन से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसा आपने भी ये फील किया होगा कि मेरा थोड़ा सा पेट बाहर आ रहा काफ़ी 2-3 दिन से। मैं जबकि बराबर में चल रहा था, बीच में बारिश वारिश हो गई तो नहीं जा पाता था। तो एक रूटीन है, धुन बनी रहती कि नहीं यार, ये डेली का मेरा जो 5-6 किलोमीटर का रनअप है। मैं बीच में लास्ट ईयर गांव भी गया था, तो वहाँ भी मैं 4:30 बजे सुबह निकल जाता था टहलने के लिए। और वहाँ तो अच्छा आनंद आता था, खुला अपना नहर के ऊपर, उसके बाद सड़क के ऊपर घूमते हुए सुबह सुबह चले जाओ, ठंडी हवा, आराम से चिड़ियों का शोर, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, इक्का दुक्का लोग बाहर जाते हुए दिखाई देते थे, बड़ा आनंद आता था। वहाँ तो मैं 7-8 किलोमीटर डेली चलता था। तो वो टाइम था अलग, बट यहाँ उतना नहीं चल पाता हूँ मैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर, माहौल अलग है। और घड़ी हमें मत दिखाओ बेटा, आपको मालूम पड़ेगा आगे आपने आज क्या किया है। तो पानी पी लो और जल्दी तैयार हो जाओ, और फिर निकलते हैं, ये टहलने के लिए जाते हैं। गर्म पानी सुबह, एक्चुअली मैं एक दवा भी खाता हूँ, तो गर्म पानी से खाता हूँ, तो सुबह बासी मुँह खानी होती है दवा। तो वही मैं ब्रश व्रश करके दवा खा लेता हूँ, उसके बाद फिर टहलने के लिए जाता हूँ। ये धीरे धीरे चुस्की ले रहे हैं गर्म पानी की। और अच्छा मौसम है आज। मौसम क्या अच्छा, अब देखो दिन में अगर गर्मी हो गई, धूप निकल आती, कभी कभी बड़ी तेज़ ये समय की धूप, बड़ी अप एंड डाउन हो रहा मौसम, कभी गर्मी कभी धूप निकल आती है, कभी एकदम से बारिश आ जाती है। हमारे नॉर्थ में भी काफ़ी बारिश हो रही है। गांव में मेरी बातचीत होती रहती लोगों से, तो बताया कि दादा 3-4 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और अच्छा है, वैसे बारिश होना अच्छा है, क्योंकि गाँव में जो बोरिंग हैंड पाइप घरों में लगे हुए हैं, उनका वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, और बड़ी प्रॉब्लम वो आगे चल के पानी की हो जाई थी। तो इंद्र भगवान खुश रहें, पानी बरसाते रहें, लोगों को आनंद मिलता रहे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। पहन लिए, जूते पहनने की बारी आ गई, और जूते वूते पहन के तैयार हो रहा हूँ मैं जाने के लिए। बाकी सब लोग सो रहे हैं घर में। तो मैं अपना बेडरूम में उठता हूँ, सुबह ब्रश व्रश किया, आके कपड़े लत्ते ले करके आके बाहर तैयार होके अपना चुपचाप चाबी लेता हूँ घर की, किसी को डिस्टर्ब ना हो, और अपनी चाबी लेके घर की और मोबाइल वोबाइल लेके निकल जाता हूँ। ये लोग अपना सोते रहते हैं। फिर आती है बाई, आती है घर में काम करने के लिए 6:30 पौने 7 बजे। वो आती, बेल दबाती है, तो फिर ये लोग सब उठने हैं। बेटी भी वो क्या, उसका लेट नाइट काम चलता है, तो वो भी 11-12 बजे सोती है, तो फिर सुबह लेट नाइट सोती रहती है। निकल गया। आज काफ़ी अंधेरा अंधेरा हो रहा था, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मैं सोचा कि हो सकता है ये फॉग हो, और ये बारिश हुई है उसकी वजह से कभी कभी धुंध छा जाती है, कोहरा जिसको बोलते हैं। तो अपना मस्ती में मैं निकल गया टहलते हुए, और धीरे धीरे चल रहा था।
यहाँ पे लाइटिंग थी तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैंने सोचा चलो वही टाइम है जिस टाइम मैं 4:45 बजे की लमसम डेली निकलता था, तो मैं सोचा वही टाइम है। और ये एक हवाई जहाज़ जा रहा था मुंबई टू लखनऊ, कहाँ जा रहे थे तो मुझे पता नहीं, जस्ट फॉर जोक। तो इनकी लाइट जल रही थी तो इनको भी मैंने अपने कैमरे में कैच किया और चलता रहा अपनी मस्ती में, देखता रहा कि भाई आज चक्कर क्या है, इतनी देर हो गए चलते चलते, सवेरा क्यों नहीं हो रहा, अंधेरा ही अंधेरा। टेंशन टेंशन बढ़ता गया मेरा। और फिर जहाँ जाता लाइटिंग जल रही होती है तो वहाँ लाइट में मालूम नहीं पड़ता, फिर आगे निकल जाता तो कहीं कहीं अंधेरा मिलता, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। कि आज मैं सुबह 4 बजे ही घर से निकल गया था, 3:30 बजे उठ गया, मैंने टाइम नहीं देखा और ब्रश किया और कपड़े पहने और निकल गया। तो मेरा रेगुलर टाइम है 4:55 निकलता हूँ, तो आज 4 बजे निकल गया। तो 1 घंटे टहलने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई चक्कर क्या है, आज सवेरा क्यों नहीं हो रहा, जिधर जाता उधर ही अंधेरा अंधेरा। तो ये क्या था मुझे पता ही नहीं लगा। तो टहल रहा था मैं सोचा रेगुलर डेली की तरह 4:30 बजे होंगी, उठ के ब्रश व्रश करके तैयार होकर निकल गए। काफ़ी अंधेरा है अभी, आज सुबह बारिश भी हुई, शाम को पानी भरा हुआ है जगह जगह सड़कों। तो मालूम ही नहीं पड़ा मुझे, निकल चुके और उसी में आपस में फिर भी मेरे को, मैं घड़ी बांधे हूँ मगर ध्यान मेरा घड़ी की तरफ नहीं जा रहा कि टाइम तो देखूँ क्या है। मोबाइल भी है मेरे पास में, मैं सोचा हो सकता है ये फॉग हो और बारिश वारिश हुई है, एकदम से मौसम बदल रहा, उसकी वजह से काफ़ी आज मेरा टहलना जो हो गया वो कम से कम 6, साढ़े 6, 7 किलोमीटर का हो गया। काफ़ी दूर तक मैं निकल गया था। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा लगा ही नहीं यार, ऐसा महसूस हुआ कि नहीं आज लगता है कि जल्दी ही यार आ गए हम। तो फिर मैंने टाइम देखा, तब घड़ी में 5:15 का टाइम हो रहा था। तब मुझे समझ में आ गया कि बेटा आज चक्कर में फंस गए। तो अभी भी अंधेरा ही है, उजेला इतना हुआ वही टहलते 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 फिर मैं सोचा चलो अब निकल ही आए तो थोड़ा और दूर निकल चलते हैं, आज लंबा सफ़र कर देते हैं। तो देखिए कुछ बड़बड़ा रहे हैं यहाँ पे, लोग आने जाने लगे। अब चिड़िया जब चहकने लगी, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं अब सवेरा होने वाला है। तो करते करते फिर आज मैं 1.5-2 घंटे बाहर रहा और घूमता रहा, 6 बजे घर आया वापस में। जबकि नॉर्मली ऐसे 5, साढ़े 5 बजे जाता हूँ तो फिर 7 बजे, 6:30, पौने 7 बजे तक आता हूँ। अगर आज धोखा खा गया, चलो खैर कभी कभी होता है और ये तो जीवन है, लाइट अप एंड डाउन चलता रहता है। बाकी जगह अंधेरा ही था, लाइट जल रही थी, फिर भी कोहरा जैसा था तो उसकी वजह से अंधेरा अंधेरा था। अब दिन छोटे होने लगे, रात बड़ी होती। अब यहाँ पे अपने घर की तरफ वाली रोड पे आ गया मैं, तो यहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अब सवेरा हो गया है। लाइटें फिर भी जल रही थी नॉर्मली, लाइट 6 बजे बंद हो जाती। उसके बाद आए हम लोग, नहाए धोए, नाश्ता वास्ता किया और श्रीमती जी को आज जाना था। उन्होंने जो साड़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी एक वीडियो में, ख़रीदारी करी थी उन्होंने, तो उसके ब्लाउज लोग दिए थे। कल करवा चौथ है, बोली चलो ब्लाउज वगैरह लेकर के आते हैं, कुछ करवा चौथ का सामान लेना। तो वहीं हम लोग निकल गए। फिर ये टेलर की दुकान है, वो पास में ही है हमारे घर के, ज़्यादा दूर नहीं है, 1/2 किलोमीटर की रेंज में होगी। तो वहीं मार्केट में है, तो वहीं चले गए। तो उसमें कुछ हुक क्या लूज था वही ठीक करा के ले लिया। उसके बाद फिर गए करवा वगैरह जहाँ बिकते थे, एक दुकान में पूजा पाठ का सामान मिलता था, अच्छी दुकान है और ये हमारे पहचान के मित्र हैं, उन्हीं की दुकान है। तो उनके यहाँ से इन्होंने अपना सामान वामान लिया। देखिए सब पूरा सेट ये बेच रहे हैं करवा चौथ का। उसमें वो क्या है, छलनी है और वो सीख वगैरह जो डाली जाती हैं करवा में, करवा भी हैं, कुछ कलर्ड हैं, डिजाइन बना रखी है, कुछ प्लेन है, कुछ मिट्टी के करवा हैं।
तो अब ये त्यौहार है भाई महिलाओं का, अभी यहाँ पे सब महिलाएं अपना अपना सामान ले रही हैं। तो ये साल भर का त्यौहार आता है और इसमें उपवास रखती हैं, पानी वानी नहीं पीती हैं। तो वही अपना सामान देख रही हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है भाई, कल के लिए सबको ज़रूरी है। ये सीख आपको बता दूं, इन्होंने 5 सीख ली और ये 10 रुपए की, मतलब 2 रुपए की एक सीख है, जो हमारे यहाँ गाँव में ऐसे जंगलों में भरपूर पड़ी रहती है। बट ये अच्छा है, शहर है भाई, शहर में हर चीज़ पैसे से मिलती है। तो इन्होंने एक करवा लिया है और वो परई वरई क्या बोलते हैं दीपक जलाने के लिए, वो सब ले लिया है। तो वही अपना वहाँ पे बातचीत कर रही हैं उनसे, मैडम से, जो दुकान की शॉप की ओनर है। ज़्यादातर मैंने देखा ऐसी शॉप महिलाएं ही चलाती है, और अच्छी बात है कि महिलाएं आगे बढ़ कर के समाज में अपना योगदान दे रही हैं और काम कर रही हैं। भाई आप घर में बैठ के तो जीवन कटेगा ही नहीं, काम करना पड़ेगा। तो अच्छा लगता है कि जब देखते हैं कि महिलाएं आगे निकल करके, आज किसी भी क्षेत्र में जाओ, आईटी सेक्टर में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, महिलाओं का योगदान काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए कितने सुंदर करवा वरवा रखे हुए हैं, और पूरी थाली है और लोटा है। ये मैडम है, शॉप ओनर हैं। तो इनसे वो कुछ मोबाइल पे बात कर रही थी, हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने बोला कि सर मेरा वीडियो बना लीजिए शॉप का, आप अपने चैनल पे डालिए। तो वही कुछ बातचीत चल रही थी उनसे। मैडम देखिए और भी महिलाएं आ गई यहाँ पे। भाई एक ही क्या, एक तो रीजनेबल रेट पे देते हैं सामान, तो भाई जहाँ सामान अच्छा मिलेगा, अच्छे रीजनेबल रेट पे मिलेगा, तो लोग वहीं प्रेफर करते हैं ज़्यादातर जाना। तो ये श्रीमती जी भी अपना ले लिया है सामान, उसका पेमेंट वेमेंट शायद कर रही हैं यहाँ पे। और पिछले दशहरा को जैसे माता रानी के कीर्तन हुए थे, हमने बच्चे का बर्थडे आप सभी को दिखाया था। तो बाई तिथि दशहरा को बेटा मेरा पैदा हुआ था, मगर बाई डेट आज उसका बर्थडे था 12 अक्टूबर। तो उसके ऑफिस में आज बर्थडे मनाया गया, तो उसने एक वीडियो की क्लिप भेजी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो इस सेलिब्रेट कर रहे हैं सब उसके ऑफिस के ऑफिस मेट्स हैं, ये डायरेक्टर साहब हैं उनके शायद। तो ये सब सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा होता है, अच्छा माहौल रहता है ऑफिस में, जब एक यंग बच्चों को ये ऐसे उत्साहित किया जाता है कि वहाँ के जो ऑफिस के कलीग्स होते हैं सब लोग मिल कर के, किसी का बर्थडे हो, आपका हो, उनका हो, और सब देखिए सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद ये एक गिफ्ट आया आज फ्लिपकार्ट से, तो मेरे बेटे ने भेजा है। ये गिफ्ट क्या है कि एक्चुअली मेरे पास एक ट्रिमर था जिससे मैं दाढ़ी वगैरह और करता था, ट्रिम करता था, तो वो ख़राब हो गया था, 3-4 साल से यूज कर रहा था। तो मैंने एक दिन बेटे को ऐसे बात बात में बोला, बेटा मेरा ट्रिमर ख़राब हो गया। बच्चे क्या ऑनलाइन सब देखते हैं, उनको मालूम रहता, हमको इतना आइडिया नहीं रहता, कभी गलत सामान मंगा। तो उसको बोला था, तो बोला डैडी ठीक है, मेरे को एक दिन रिमाइंड करा देना, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, आपके पास आ जाए। तो वही उसने ऑर्डर किया था, तो आया है आज मेरे पास। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे भी नहीं मालूम ये कौन सी कंपनी का है क्या है। पहले मेरे पास जो था वो सिस्का का था, वो भी बच्चे ने ही मंगाया था, वो भी ऑनलाइन अमेजोन से मंगाया था। ये शायद फ्लिपकार्ट से आया हुआ है, क्यों फ्लिपकार्ट का बंदा आया था घर पे, तो उसने बोला सर मैं फ्लिपकार्ट से हूँ, आपका ये पैकेट आया हुआ है। तो मैं सोचा आपको भी दिखा दूँ। और ये डब्बे में है छोटा सा आइटम। ये जब खोला गया तो ये मालूम पड़ा कि ये फ़िलिप्स का है, और फ़िलिप्स एक ब्रांडेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और काफ़ी वैसे सिस्का का भी मेरा 3-4 साल चला था, वो अच्छा निकला था, बट बीच में उसका बैटरी लो हो गया। तो फिर आप उसको जब चार्जिंग में कंटिन्यू लगा के रखो तभी चलता है, बैटरी उसका ख़राब हो गया। तो डर भी रहता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, मोबाइल काफ़ी सुनाई देते हैं, टीवी में न्यूज़ में आता कि बैटरी की वजह से फट गए। तो बोला डैडी आप वो पुराना वाला मत यूज करो, रिस्की हो गया है, आपको मैं नया भेज देता हूँ। तो वही उसने आज भेजा था। तो ये मुझे रेगुलर रहता था। मैं क्या दाढ़ी सेविंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ये आप जानते हैं डायबिटिक हूँ, तो कहीं अगर थोड़ा बहुत कट पिट गया तो बहुत जल्दी पक जाता है। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि सर आप सेविंग ना करें, बेटर है कि आप ट्रिम करें, ट्रिमर मंगा लें और दाढ़ी सेविंग। सर पे तो बाल भगवान ने बहुत दिए थे जब जवान था, तो अब उसके बाद ये फिर निकाल लिए बाल, छीनते गए।
अब तो एकदम चांदनी चौक हो गया है। तो दाढ़ी में ही बाल बचे हुए हैं, भरपूर हैं। कभी सफ़ेद हो जाती है दाढ़ी, कभी काली हो जाती है, रंग बदलता रहता है। कभी जैसा है, मस्ती है, मनमौजी आदमी है, कभी जो करता है वो करता रहता हूँ। तो ये उसी को खोल के मैं चेक कर रहा था, भाई ये फ़िलिप्स का है। ये देखो, इसके अंदर आजकल क्या है, फ्रॉड बहुत होता है। पता चला कि वो डब्बा तो सही है, मगर उसके अंदर कुछ साबुन की बट्टी भरी हुई है, कुछ और भरा हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला, इसके बेटी ने बोला, डैडी आप वीडियो बना लो कि वो आप समथिंग, इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग देन यू कैन क्लेम इट। तो वही मैं बोला कि चलो इसको भी एक क्लिप बना लेता हूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँगा कि ये ठीक ठाक निकला। भाई जो प्रोडक्ट हमने मंगाया था, बेटे ने भेजा था, वो सही निकला है और अच्छी चीज़ है। आजकल ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, बिल्कुल जीरो दाढ़ी कर सकते हैं, बड़ी दाढ़ी है ट्रिम कर सकते हैं। और ये चीज़ कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बिकी थी, उसी समय हमने मंगाया था। कोरोना में क्या हुआ है, सब बार्बर शॉप वगैरह ये सब बंद थे, तो लोग ये सब घर में ही बाल वाल काट लेते थे ये सब। तो अच्छी चीज़ है और यूज करें। मजे आजकल हेयर कट भी बहुत महंगा हो गया। हमारे यहाँ तो 150 रुपये लेते हैं, बाल जैसे बाल नहीं। और बेटा 150 रुपये पुजा के आ जाओ तो थोड़ा सा सर में ही दर्द हो जाता है जहाँ बाल नहीं। तो इससे अच्छा भाई इमरजेंसी में है, ट्रिमर रखा हुआ है, जब मर्जी है, अपनी खेती है, जब मर्जी है उजाड़ दो, जब मर्जी है उगा लो। तो ये देखो, ये ट्रिमर निकल रहा है उसके अंदर से। और ये देखिए पॉलीथीन की, इसके अंदर ज़्यादा एसेसरीज नहीं दिया इन्होंने। एक चार्जर है और एक वो आगे वो ट्रिमर है, और ये उसका मशीन है, और एक छोटा ब्रश है जो आगे क्लीन करने के लिए है। ये बाकी सिस्का का जो मंगाया था उसमें बहुत सारे एसेसरीज दिए थे उन्होंने, कई टाइप के ट्रिमर दिए थे और नंबर वाइज थे। इसमें भी नंबर का सेटिंग है कि आप 1 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर। इसका मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो सज्जन यूज करते हैं ट्रिमर वगैरह और अगर परचेज करना चाहते हैं, फ़िलिप्स का है, अच्छी कंपनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। और ज़रूरत है तो आप मंगा भी सकते हैं, ऑनलाइन मंगा लें या बाहर आजकल मिल जाते हैं। क्रोमा नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैंने देखा, अब बाकी जगह तो पता नहीं, हमारे यहाँ मुंबई में क्रोमा के बहुत स्टोर हैं, तो क्रोमा से हम लोग ले लेते हैं। जैसे वैक्यूम क्लीनर जो हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, वो भी बेटा मेरा वो क्रोमा से ही लेकर के आया था। तो ये उसका चार्जर है। तो मैं बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं थी, मैंने सोचा एक बार लगा कि भाई चेक कर लें, फिर बेटे को बता दूं, हाँ बेटा ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ ये क्या प्रोडक्ट होते हैं, रिटर्नेबल होते हैं, इनका कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, 3 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, ऐसे। तो इन बिटवीन आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में एक थोड़ा फ़ायदा रहता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिटर्नेबल बेसिस पे होते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं डिफेक्ट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम ना है, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, आपका पैसा सेफली आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इसमें कोई डरने वाली, हाँ कुछ कहीं ना कहीं 100 में एक आध केस कभी कभी सुनाई देते हैं कि लोग फ्रॉड कर देते हैं। कुछ लोगों का नेचर होता है, उनकी आदत होती है कि कुछ ना कुछ गलत करने की, वो फिर हमेशा ही गलत करते हैं, वो सुधरने का नाम नहीं लेते। तो ये चेक कर लिया मैंने, वो स्विच लगा दिया, बेड के बगल में पॉइंट था तो वहाँ मैंने स्विच लगाया, चला के देखा तो सही चल रहा था। तो मैंने बेटे को मैसेज कर दिया, बेटा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटर्न नहीं करना पड़ेगा आपने। तो अच्छा है, वही चला रहा था। इसमें नंबर की सेटिंग है अंदर ही, और अच्छा है, लाइट वेट है। एक बैग इसके ब्लैक वाला जो साइड में रखा हुआ है, बैग दिया, बैग में डाल के कहीं जा रहे हैं आप, ट्रैवलिंग में घूमने जा रहे हैं कहीं, तो साथ में लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी यूज करें अगर नहीं यूज कर रहे हैं। और ये देखिए, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ भाई, चेक कर लिया है, रख दो, सब ठीक ठाक चल रहा है। ज़्यादा होशियारी दिखाने में बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही है कि अपना यूज करिए, अच्छी चीज़ है, फ़िलिप्स की चीज़ है, ब्रांडेड है। और कब तक चलाओगे बाबूजी, रख दो, अब तो हो गया ट्रायल, मान भी जाओ, बड़े ज़िद्दी हो, मानते ही नहीं हो। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ सबने देख लिया, अब रख दो निकाल के, चल रहा है, सही चल रहा है।
यूज़ तो तुम्हें ही करना है, चाहिए जैसे चलाओ। बाल तो है नहीं सर पे, ट्रिमर मंगा लिया 1000 रुपये का। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम ही जिंदाबाद हो। सही है भाई, रख दो, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, मान गए तुमको। और ये देखिए, शाम को श्रीमती जी का स्पेशल किचन चालू है। यहाँ पे बना रही हैं दही बल्ले। आज बल्ले बल्ले, कल करवा चौथ है तो बोली आज ही बना के दही में डाल दूंगी, शाम को रख दूंगी फ्रिज के अंदर, और ठंडे ठंडे बल्ले खाओ। फिर बल्ले ही बल्ले भाई, त्यौहार आने वाले हैं, मिठाइयाँ, दही बड़े, नमकीन, चिप्स, पापड़, ये सब त्योहारों का सीज़न आ गया है। आप भी इंजॉय करिए अपने घर पे और मिलजुल के त्यौहार मनाइए। सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई त्योहारों के टाइम पे सब भूल जाइए, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सब दोस्त हैं, सब मित्र हैं, सब लोग मिलजुल के रहें। और ये बड़े बन गए, हम तो खाने जा रहे हैं, आप भी खाइए बड़े, और खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल को देखते रहिए, कमेंट में लिखते रहिए अपने सजेशन, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।